हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 का 9 चैप्टर सारंगी से है ये दुनिया रंग बिरंगी। तो क्लास 2 का 9 चैप्टर दुनिया रंग बिरंगी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता है, बहुत खूबसूरत सी कविता है। इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता को लिखा है देविका रंगाचारी ने और एक छोटी सी प्यारी सी कविता आप लोगों के लिए है ये। शुरू करते हैं कविता। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है। तो इस कविता में कवित्री ने रंग बिरंगी दुनिया की बात कही है। कवित्री कहती है कि जो आसमान है, जो हमारा नभ है, गगन है, आसमान है, वो नीले रंग का है। खुला आसमान है, बहुत बड़ा आसमान है और वो नीले रंग का है। सागर का नीला पानी है और समुद्र का जो पानी है वो भी नीला है। अगर आपने कभी समुद्र देखा हो या आप में से कोई बच्चा समुद्र के पास रहता हो या ऐसी सिटी में रहता हो जहाँ पर समुद्र हो, तो आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे अगर खड़े हो जाओ और दूर तक नजर डालो तो पूरा पानी नीले रंग का नजर आता है। मोर के सुंदर पंख हैं। मोर के पंख होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं मोर पंख में, और बीच में नीला रंग भी रहता है, तो बहुत सुंदर लगते हैं मोर के पंख उस नीले रंग के कारण। और पेड़ पर बैठे पंछी, और पेड़ों पर जो पक्षी बैठे हैं, नीले रंग की चोंच वाले, नीले रंग की गर्दन वाले, नीले रंग के पंख वाले, वो भी बहुत सुंदर होते हैं। कवित्री इस कविता में हमें ये समझाना चाह रही है कि ये जो दुनिया है वो रंग बिरंगी है। देखिए नीला रंग कहाँ कहाँ मिलता है। नीला रंग हमें मिलता है आसमान में, नीला रंग हमें मिलता है समुद्र के पानी में, नीला रंग हमें मिलता है मोर के सुंदर पंखों में, और नीला रंग होता है पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों में। पक्षियों की चोंच हो सकती है, गर्दन हो सकती है, उनके पंख हो सकते हैं, कुछ भी। आगे अगले रंग का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। पीला रंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पीला रंग चमकते हुए सूरज में होता है। जब सूरज चमकता है तो पीले रंग का होता है। पीला रंग हमें मिलता है आम और केले में। केला भी पीले रंग का होता है, आम भी होता है पीले रंग का। सब्जियों में क्या होता है पीले रंग का? नींबू होता है। और फूलों में क्या होता है? सूरजमुखी का फूल होता है। जो फूल सूरज को देख देख के मुड़ता है, जहाँ सूरज आता है वहीं वो मुड़ जाता है, उसे सूरजमुखी का फूल कहते हैं। ये आपको दिखा भी रखा है, ये चित्र में है, सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है। तो कवित्री ने ये बताया कि हम धरती में पीला रंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सूरज पीले रंग का है, आम पीले रंग का है, केला पीले रंग का है, नींबू पीले रंग का है और सूरजमुखी का फूल पीले रंग का है। अब देखते हैं अगला रंग कौन सा है? लाल। जैसे फलों में सेब है, लाल रंग कहाँ मिलता है हमें? फलों में सेब लाल रंग का होता है। खुशबूदार फूल गुलाब है, गुलाब का फूल लाल रंग का होता है। चेरी और लाल टमाटर है, मेरी नाक पर फुंसी है। कहाँ कहाँ है देखिए लाल रंग? चेरी लाल रंग की होती है, टमाटर लाल रंग के होते हैं, और कवित्री कहती है कि मेरी नाक पर जो फुंसी आ जाती है, फुंसी यानी छोटा सा दाना हो जाता है ना, तो वो जो दाना होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो कवित्री ने कहा कि हमें लाल रंग, फलों में सेब में लाल रंग मिलेगा और गुलाब का फूल लाल रंग का होगा, चेरी और टमाटर लाल रंग के होते हैं, और नाक पे जो दाना फुंसी निकल आती है वो भी लाल रंग की होती है। अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है हरा जैसे हरी हरी घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक है, बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। देखिए यहाँ पेड़ के पत्ते दिखा रखे हैं, हरे हरे पत्ते हैं, यहाँ पर टमाटर हैं लाल लाल। तो सारी प्रकृति जो है, सारी दुनिया जो है, सारा संसार जो है, सारी पृथ्वी जो है वो कलरफुल है, रंग बिरंगी है। हरा रंग हमें कहाँ कहाँ मिलता है? घास में हमें हरा रंग मिलता है। मटर हम खाते हैं, मटर भी हरे रंग की होती है। पालक का पत्ता हरे रंग का होता है। बंद गोभी हरे रंग की होती है, जैसे कैबेज कहते हैं बंद गोभी, वो हरे रंग की होती है।
और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं। तो पूरी कविता में कवित्री हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो दुनिया है ये रंग बिरंगी है। इसमें देखिए नीला, पीला, लाल और हरा रंग कहाँ कहाँ पर हमें मिलते हैं। उन जगहों का वर्णन किया कवित्री ने, उन चीज़ों का नाम लिया है जहाँ पर हमें लाल, पीला, हरा, नीला ये रंग देखने को मिलते हैं। इस तरह से कवित्री ये बताने की कोशिश करी है कि ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया रंग बिरंगी है। कहीं यहाँ पे नीला रंग मिलेगा, कहीं लाल, कहीं हरा और कहीं पीला मिलेगा। खाने की चीज़ों में, फलों में, सब्जियों में, आसमान में, धरती, नीचे ज़मीन पर, पेड़ों में, हर जगह रंग फैले हुए हैं। तो रंग का मतलब होता है खुशी। तो पूरी धरती जो है वो खुशी फैलाती है, खुशी देती है, इसलिए हमें भी आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। व्याख्या कर लेने के बाद अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 9 है, ये कविता है और शीर्षक है इसका दुनिया रंग बिरंगी। पहला प्रश्न जो हमें दे रखा है वो है सोचिए और लिखिए। प्रश्न इस तरह से है, अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है। जैसे इस कविता को लिखा गया है वैसे ही आपकी पसंद का जो रंग हो उसके ऊपर कविता लिखनी है। तो मैंने सफ़ेद रंग के ऊपर कविता लिखी है। इसमें लाल, पीला, हरा और नीला 4 रंग तो इस कविता के अंदर ऑलरेडी लिए हुए हैं, इसलिए मैंने उनसे हट करके अलग रंग लेने की कोशिश की है, सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग के ऊपर मैंने यहाँ कविता बनाई है, देखिए। सफ़ेद रंग है सबसे न्यारा, चांद सा चमके रात का तारा, दूध में जैसी मीठी मिठास, बर्फ में रहती ठंडी सी आस, फूलों में कुमुदनी मुस्काए, दिल को शांति ये रंग दिलाए। है ना अच्छी कविता? एक बार फिर से पढ़ दूँ आप सबके लिए। सफ़ेद रंग है सबसे न्यारा, चांद सा चमके रात का तारा, दूध में जैसी मीठी मिठास, बर्फ में रहती ठंडी सी आस, फूलों में कुमुदनी मुस्काए, दिल को शांति यह रंग दिलाए। है ना, जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं। जैसे नीले रंग में उदाहरण दिया था मैंने कि खुले आसमान में नीला रंग होता है, मोर के पंख में नीला रंग होता है और समुद्र का पानी नीले रंग का होता है। ये कुछ उदाहरण दिए थे उन्होंने। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण दीजिए। नीले और पीले 2 रंगों के उदाहरण हमें देने हैं और अपने अनुभव से देने हैं। अनुभव का मतलब है जहाँ जहाँ हमने उनको देखा है उन रंगों को, तो वही हमने उदाहरण देने हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण लिए हैं। पहले हम लेते हैं नीले रंग के उदाहरण। ये है नीले रंग के उदाहरण, जैसे नीली साड़ी, नीली तितली, नीली टोपी, नीला पेन, नीली स्याही भी होती है ना, नीला पेन लिखा हमने, स्याही भी हो सकती है, नीली मछली, नीली कमीज, नीला झंडा। नीला फूल भी हो सकता है, फूल हर तरह हर रंग के फूल आते हैं, तो नीले रंग का फूल भी आता है। आप नीला फूल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पीले रंग के उदाहरण हैं। देखिए पपीता पीले रंग का होता है, गेंदे का फूल पीले रंग का होता है, मक्का भुट्टा जो होता है वो पीले रंग का होता है, पीली शर्ट, पीला गुब्बारा, हल्दी पीले रंग की होती है और बेसन के लड्डू पीले रंग के होते हैं। बेसन भी पीले रंग का होता है, हम बेसन भी ले सकते हैं यहाँ पर। हल्दी पीले रंग की होती है, किचन के अंदर ये 2 चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। तो इस तरह से ये कुछ पीले रंग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है शब्दों का खेल। बेमेल शब्द को ढूंढ कर लिखिए। चलिए इसे करने का मजा बुक में ही आएगा, हम बुक में चलते हैं वहीं पे करेंगे इसे। अगला प्रश्न दिया हुआ है शब्दों का खेल। बेमेल शब्द को ढूंढ कर लिखिए। जैसे ऑड मैन आउट आपने खेला होगा ना, आप लोग खेलते होंगे अपने स्कूल में। ऑड मैन आउट मतलब कि एक लाइन में कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से जो अलग तरह का वर्ड होता है उसे अलग करना होता है, उसे हटाना होता है। तो ये वही है ऑड मैन आउट वाली गेम। चूहा, बिल्ली, कुत्ता। अब क्या अलग है इसमें, इस पूरी लाइन में चूहा, बिल्ली, कुत्ता और मछली में क्या अलग है? मछली अलग है क्योंकि मछली रहती है पानी में, है ना। तो पहली लाइन में मछली बेमेल शब्द है। दूसरी लाइन में देखते हैं दरवाजा, खिड़की, छत और बेमेल क्या है? पेड़। पेड़ नहीं मिल रहा है इससे क्योंकि दरवाजा, खिड़की और छत तो मकान के हिस्से हैं, लेकिन पेड़
पेड़ मकान का हिस्सा नहीं है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं पेड़। चलिए अब करते हैं हम अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है चादर, घर, तकिया, गद्दी। चादर, तकिया और गद्दी ये बिस्तर हैं तीनों के तीनों, लेकिन इसमें क्या बेमेल शब्द आ रहा है? घर। तो हम घर को यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर। अब अगली लाइन में हमें दे रखा है साइकिल, कार, रास्ता, रेल। साइकिल, कार और रेल ये यातायात के साधन है, यानी कि इनमें बैठ करके हम सवारी करते हैं, यहाँ से वहाँ आते आते हैं। लेकिन रास्ता क्या है? ये बेमेल शब्द हो गया। चलिए इसको यहाँ हम लिख देते हैं। अब अगली लाइन में हमें दे रखा है दूध, पानी, लड्डू, छाछ। तो इसमें से क्या बेमेल शब्द है? बिल्कुल, लड्डू बेमेल शब्द है। दूध, पानी, छाछ एक ही तरह की प्रकृति वाले शब्द हैं, तो हम इसे लड्डू को यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने सारे शब्द निकाल लिए जो बेमेल थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये थी आपकी प्यारी छोटी सी कविता दुनिया रंग बिरंगी, जिसका मैंने अर्थ व्याख्या करके आपको समझा दिया, और 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर जो मैंने आपको करके दे दिए हैं। आप उनको लिख सकते हैं कॉपी में या फिर समझ सकते हैं खुद करने के लिए। अगर व्याख्या समझ में आ गई हो और एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, दुर्गापाल मैम की क्लास में पढ़ना, दुर्गापाल मैम के साथ पढ़ना अच्छा लगा हो, तो सारे चिंटू मिंटू निंकू जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लो, और दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.